हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th के वीडियो लेक्चर 3rd में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। इसको पढ़ने से पहले कि हम 9th क्लास में जो पढ़ा था उसको थोड़ा बहुत स्मरण करते हैं। जैसे कि जो एलिमेंट्स थे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब जिस प्रकार से नोबल गैसेस जो होती है उसका संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम होती है। अब हम तत्वों के संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रकृति के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर धातु एवं अधातु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं धातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे धातु, तो धातु में हम लिखते हैं सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसमें हम देखते हैं K, L, M और N कोष वाला जो हम 9th क्लास में पढ़ा था, या फिर इनको हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो फार्मूला था 2n², ये वाला फार्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया था। तो अब इस आधार पर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इस तरह से रखेंगे 1। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे इसको एक को समझ लेते, बाकी आप लोग समझ सकते हो। 2 यहाँ पर n = कितना है 1, फर्स्ट सेल मतलब 1। 2 × 1 की पावर 2, 2 × 1 × 1 = 2। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8। तो हमारे पास और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये टोटल कितने हो गए अभी फिलहाल के लिए, फिलहाल कितने हो गए 10, 2 और ये 8, 10 और ये हुए कितने टोटल 11। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11। तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि ये जो हमारा था ये था K कोष, K, L, M, N आगे भी हम कर सकते हैं। अब ये अपना ऑक्टेट रूल प्राप्त करने के लिए, यानी ऑक्टेट नियम का पालन करने के लिए, ऑक्टेट नियम का पालन करने के लिए क्या करेगा, आउटर ऑफ सेल में फ़िलहाल इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये ऑक्टेन करना चाहता है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे किसी अन्य एलिमेंट से। लेकिन ये क्या करता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने में आसानी रहेगी जबकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने की तुलना में। तो फिलहाल यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके पास ये जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जिस प्रकार से नोबल गैसेस अपना आउटर ऑफ सेल कंप्लीट रखती है उसी तरह से ये भी प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये अपने स्थायित्व तो प्राप्त करता है। अब यहाँ पर हमने देखेंगे कि जो मेटल होते हैं वह आउटर मोस्ट सेल में कितने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, जबकि जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वह आउट ऑफ सेल में 3, 4,
5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो अब यहाँ पर अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी एक ये वाला सेल भी समाप्त हो जाएगा, तो ये वाला सेल प्राप्त कर लेगा, यानी K और ये L सेल इसका आउटर ऑफ सेल बन जाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। इसी तरह से हम नॉन मेटल को समझते हैं, यानी अधातु। अधातु में हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब हम इसको देखते हैं अब इसमें जो होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों फील्ड हो गए। और इसमें कितने आएंगे 7, आउटर ऑफ सेल में कितने बचेंगे 7, क्योंकि टोटल हो जाएंगे 17, 6 और ये 7। ठीक है, अब क्या करेगा कि इसके पास टोटल कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब ये क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नॉन मेटल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है उसको ये ले लेता है, तो ये बन जाएगा आपका 1 2। यहाँ पे कितने रह सकते हैं 8, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक यहाँ से इसके द्वारा जो दिया गया वो, तो यहाँ पर अब कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। अब हम इसको आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, जो कि एक इलेक्ट्रॉन मेटल के द्वारा डोनेट किया जाता है और नॉन मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से यहाँ पर क्या हुआ कि इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। तो ये जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपोजिट चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनता है इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, या फिर आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या होता है कि विपरीत आवेश के कारण यह विपरीत आवेश कौन कौन से, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अलग अलग होने के कारण ये आकर्षित करते। यहाँ पर स्थिर विद्युत बल में बंध कर जो यौगिक का निर्माण करते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, समझते चलो। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो सोडियम समझो, सोडियम जो होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब यहाँ पर ये जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 एंड 1 टोटल 11। अब यहाँ से क्या करता है कि जो सोडियम होता है एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास कितने बचेंगे 2 एंड 8, यानी टोटल कितने हो गए 10। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी प्रकार से ये हमने धातु की बात करी तो अधातु भी यही काम करता है। ये अधातु यानी क्लोरीन पहले हमने देखा, इसका एटॉमिक नंबर 17, 2 8 एंड 7, 2 + 8 10, 10 और 7 17। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इसके ऊपर क्या लग जाता है नेगेटिव चार्ज 2 8 और 8। अब जैसे इसको समझते हैं हम, जो सोडियम होता है सोडियम के ऊपर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है और क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करता है, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करता है
तो यहाँ पे जो बनेगा बच्चों वो ये होगा कि Na और ये किधर से है, तो ये, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। जो हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में हम देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2, यानी टोटल कितने हो गए 12। तो यहाँ पर ये जो होता है ये क्या करता है, मैग्नीशियम 2, 8 यानी 10 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी प्रकार से नॉन मेटल में हम देखते हैं क्लोरीन 17, 2, 8, 7, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, 8, यानी इस तरह से। अब इसको समझते हैं, जैसे हमारे पास ये मैग्नीशियम है, ये यहाँ से ये क्या करेगा कि इधर से ये हमारे पास क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसको अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस मैग्नीशियम से ले लिया इसने। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इससे भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। तो यहाँ पर ये जो बना, तो ये होगा मैग्नीशियम 2, क्यों इसके ऊपर 2 क्यों लगा, क्योंकि इसलिए 2 लगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 2, 8, 8, 2। अभी अपने ऑक्टेट कंप्लीट प्राप्त करने के लिए क्या करेगा कि यहाँ से कैल्शियम जो है 2, 8, 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये ले लेता है, 7 हुए। इसी प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन और भी ये ले लेता है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो रहेगा कैल्शियम, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको इस प्रकार से हम लिख सकते, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, उनके माध्यम से एक यौगिक का निर्माण हुआ, उस आयनिक यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं हम उन आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति जो होती है आयनिक यौगिकों की ठोस, कठोर एवं भंगुर होते हैं। तो यहाँ पर हम आगे पाते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर
एक भौतिक प्रकृति होती है, वह धन आयन एवं ऋण आयन दोनों अपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण यह उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जो कि एक आयनिक यौगिक आयनिक ठोस कहलाते हैं, जो कि कठोर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर भी होते हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा आघात पहुंचाया जाता है तो वह विकृत हो जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक भी इनका उच्च होता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, तो जो अपना आयनिक कंपाउंड जो होता है वह कठोर होता है, तो उसको या तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ले लो या फिर मेल्टिंग पॉइंट ले लो, वो उच्च होगा, क्योंकि उनके बीच के आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। यह जो होते हैं, अब इनकी घुलनशीलता की बात करते हैं। तो घुलनशीलता में हम ये देखते हैं, यह जल में घुलनशील होते हैं, परंतु पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में अघुलनशील होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जिसे हम एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये जल है। अब यहाँ पर हम आयनिक कंपाउंड NaCl लेते हैं, तो ये इसके अंदर ऐड किया जाता है, तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को कमज़ोर बनाता है कौन? जल, यानी वाटर जो होता है उस आयनिक बॉन्ड को कमज़ोर बनाने का काम करता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे इसके अंदर घुल जाता है। और अगर इस वाटर को और थोड़ी सी हीट दे दी जाए तो ये इनके बीच का बॉन्ड और जल्दी कमज़ोर हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, जिसके कारण ये आसानी से इसके अंदर घुल जाता है। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें ये गुण नहीं पाया जाता है आयनिक कंपाउंडों को घुलने का। अब विद्युत चालकता की बात करते हैं, तो विद्युत चालकता में हम ये देखते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वह जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में विद्युत का चालन इसलिए कर पाते हैं, उसमें जो आवेशित कण होते हैं वह का स्थानांतरण हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे है, परंतु सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ऐसा नहीं होता।